हेलो प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। देखिए, अभी आपके एग्ज़ाम में केवल 2 दिन बाकी हैं और आपका एग्ज़ाम है जो होने वाला है। और सभी विद्यार्थी बहुत बड़े परेशान हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको बिल्कुल घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। पेपर को सॉल्व कैसे करना, क्या होगा, ये चीज़ आप लोग देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपको यहाँ पर सेक्शन सी जो ग्रामर का सेक्शन है, देखो पता होगा आपको कि इंग्लिश का पेपर पूरा 4 सेक्शन में डिवाइड किया जाएगा, जिसमें पहला सेक्शन ए होगा, दूसरा बी होगा, तीसरा सी होगा और चौथा आपका डी सेक्शन होगा। कैसे करना है, कब करना है, इस चीज़ की चर्चा हम इससे नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल में आप सेक्शन सी को देखेंगे कि सेक्शन सी ग्रामर का होगा, जो कितने नंबर का होगा, 12 नंबर का। आपके लिए 12 नंबर सेक्शन सी के लिए निर्धारित हैं। तो सबसे पहले आप लोग अपने, जब भी आप पेपर स्टार्ट करते हैं तो सेक्शन सी वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, क्योंकि सेक्शन सी का प्रश्न अगर सॉल्व करते हैं उससे बेनिफिट क्या होता है, ये चीज़ हम अभी बात करेंगे आपसे। तो देखना, करेक्ट फॉर्म है आपके 4 अंक की है। इन 4 नंबर के करेक्ट फॉर्म में क्या है, जैसे आई ब्लैंक दिस बुक सिंस 2015, और इसमें राइट की आपको करेक्ट फॉर्म भरनी है। तो आप देख रहे हैं कि आई खाली राइट का मतलब होता है लिखना, और सिंस 4+टाइम, सिंस 4+टाइम अगर आता है तो इसका मतलब होता है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को शो करता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है क्या, हैज बीन या हैव बीन। और आई के साथ आती है क्या, हैव बीन, हैव बीन। और एम बी की आती है फोर्थ, यानी कि जो राइट वर्ब है इस राइट में लग जाएगा क्या, आई एन जी, राइटिंग। और इस प्रकार से पहला प्रश्न, आई हैव बीन राइटिंग दिस बुक सिंस 2015, यानी कि मैं इस पुस्तक को 2015 से लिख रहा हूं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ही ब्लैंक बैक येट कम। देखो, कम की जो वर्ब बनने इसमें बहुत बड़ा लोचा होता है कि जो एडवर्ब होता है येट, देखो ना, येट जो एडवर्ब होता है ये एक नेगेटिव एडवर्ब होता है। कैसा होता है, नेगेटिव एडवर्ब होता है। और अगर नेगेटिव एडवर्ब होता है और इसका प्रयोग होता है प्रेजेंट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है आप सभी जानते हैं, एक तो होती है हैज और दूसरी होती है हैव। हैज है प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म होती है। लेकिन इस येट के कारण ये नेगेटिव वर्ब लेता है, तो ही के साथ आ जाएगा हैज, और नेगेटिव में नॉट, और एम बी थर्ड कम की फॉर्म होती है कम। इस प्रकार से दूसरा एग्जांपल सॉल्व हो जाता है, ही हैज नॉट कम बैक येट। इसका मतलब है कि वो अभी तक वापस नहीं आया है। नेक्स्ट एग्जांपल, बी ब्लैंक द ग्राउंड बिफोर द मैच स्टार्टेड। देखना, अगर किसी भी सेंटेंस के 2 क्लॉज बिफोर से जुड़ते हैं, समझना इस चीज को। अगर कोई भी सेंटेंस दिया गया है जिसके 2 क्लॉज हैं जो बिफोर से जुड़े हुए हैं, ये पहला क्लॉज है इसका, ये दूसरा क्लॉज है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि बिफोर से पहले वाला जो क्लॉज होता है उसमें हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यानी कि यहाँ पर सबसे पहले यूज करेंगे आप हेड का, और वर्ब है आपकी रीच, इसकी थर्ड फॉर्म होती है रीच्ड, हैड रीच्ड। वी हैड रीच्ड द ग्राउंड बिफोर द मैच स्टार्टेड। इसका मतलब है कि मैच स्टार्ट होने से पूर्व हम ग्राउंड पर पहुंच गए थे। तीसरे के बाद में चौथा जो एग्जाम्पल है ये क्या है आपका, इफ शी हैड इनवाइटेड मी, आई खाली जगह, आई खाली जगह हर मैरिज अटेंड। इसमें अटेंड की वर्ब आपको देनी है। तो देखना, सेंटेंस समझना, ये आपका कंडीशनल सेंटेंस है। तो कंडीशन की अगर हम बात करते हैं तो कंडीशन 3 प्रकार की होती है, जैसा कि फर्स्ट कंडीशन होती है जो प्रोबेबल कंडीशन होती है, पॉसिबल कंडीशन भी बोल सकते हैं। और सेकंड कंडीशन होती है जिसको कहते हैं हम सेमी हाइपोथेटिक कंडीशन या इमेजिनरी कंडीशन बोलते हैं। और ये जो सेंटेंस है वो आपका थर्ड कंडीशन का सेंटेंस है, जिसको हम इम्प्रोबेबल कंडीशन कहते हैं। यानी कि इस प्रकार के कंडीशन में कोई भी कार्य पहले ही समाप्त हो चुका होता है और उसके भविष्य में पूरे होने की कोई उम्मीद नहीं होती है। जैसे ये जो कंडीशन है वो आपने सुना होगा, हिंदी में एक कहावत है, एक प्रवर्ब है कि अब पछताए क्या होते हैं जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इस कॉन्सेप्ट पर ये थर्ड कंडीशन कार्य करती है। इसमें होता क्या है कि इफ वाला जो क्लॉज होता है, इस इफ वाले क्लॉज में
जो वर्ब आती है वो हेड प्लस एम बी थर्ड आती है, जबकि इधर वाला जो क्लॉज होता है, इसका मेन क्लॉज जो होता है, उसमें क्या होता है, एक तो आता है वुड, हैव प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म। इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। क्या आएगा, इफ वाले क्लॉज में हेड प्लस एम बी थर्ड होती है तो मेन क्लॉज में वुड हैव प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म आएगी। कभी कभी वो क्या करता है एग्जाम्पल कि इधर मेन क्लॉज को भर देता है वो, तो और इफ क्लॉज को खाली छोड़ता है, तो ध्यान रखें आप लोग, हेड प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म का प्रयोग आप किस में करेंगे, इफ क्लॉज में किया जाएगा। इस प्रकार से आपके 4 करेक्ट फॉर्म के आपको पेपर में इसी तरह से क्वेश्चन नंबर मिलेगा। छठवां करेक्ट फॉर्म का प्रश्न होगा, इसमें 4 प्रश्न होंगे। आपके बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन नंबर 7 में आएगा इंडायरेक्ट स्पीच। इंडायरेक्ट स्पीच के आपके लिए 2 प्रश्न होंगे और इंडायरेक्ट स्पीच आपसे पूछे जाएंगे 2 अंक के। कितने अंक के, 2 अंक के। समझ पा रहे हैं इस चीज को, आगे देखिए। जैसे यहां पर ये लिखा है, he said to me you did not take lunch with me today। तो ये सेंटेंस आप देख रहे हैं कैसा सेंटेंस है, नेगेटिव है। तो सिंपल सेंटेंस हो या नेगेटिव हो, उसमें सेड टू को चेंज किसमें किया जाएगा, टोल्ड में। तो ही टोल्ड मी। आरबी वाले पार्ट और आरएस को जोड़ने के लिए कनेक्टिव वर्ड सिंपल और नेगेटिव में आता है क्या, दैट। दैट का यूज करेंगे हम लोग। उसके बाद आता है आरएस के सब्जेक्ट को चेंज करना है। तो आप सभी जानते हैं कि आरएस के सब्जेक्ट का एक पॉपुलर रूल है 7/123, यानी कि यू आपका कौन सा कंडीशन में है, यू आपका सेकंड पर्सन है जो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यानी ये जो चेंज होगा किसके अनुसार होगा, मी के अनुसार। मी ऑब्जेक्ट है, इसको स्टैंड कर रहे हैं किसकी जगह, यू की। यू क्या, सब्जेक्ट। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई। क्या होता है, आई। और पास्ट आपने देखा कि पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस है और पास्ट सिंपल चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, यानी कि डिड का हो जाता है क्या, हैड। और नॉट और टेक की थर्ड फॉर्म लिखते हैं हम क्या, टेकन। लंच विद मी, मी को उसी तरह चेंज कर देंगे। मी क्या, सब्जेक्ट ही का ऑब्जेक्टिव केस होगा था हिम, और टुडे का होगा दैट डे। ये हो जाएगा फुल स्टॉप। इस प्रकार से आप लोग क्या नरेशन को सोल्व करेंगे। अगला प्रश्न है आपका नरेशन का क्वेश्चन वाला है, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस का बनाना आपको। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए क्या करते हैं, जैसे सबसे पहला काम आपका क्या है, सेड टू को चेंज करना है। प्रश्नवाचक वाक्य अगर होता है तो सेड टू को चेंज करते हैं आस्क्ड में। किसमें, आस्क्ड में। उसके बाद सुरेश इसका ऑब्जेक्ट है, जो कहते हैं लिख दिया जाएगा। और अब बात आती है कि आर और आस को जोड़ने के लिए क्या करते हैं कि WH जो वर्ड होता है इसको हम क्या करते हैं, कनेक्टर के रूप में यूज कर लेते हैं और अलग से किसी भी हमें कंजक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। आगे आता है यू। यू क्या है, सुरेश का मतलब ही। और इस बिल को चेंज करेंगे हम किसमें, बोल्ट। और रिटर्न और माई का हो जाएगा क्या, क्या हो जाएगा, मनीष के अकॉर्डिंग माई का हो जाएगा हेज, और ये होगा बुक। और जहां प्रश्नवाचक चिन्ह है इसको हटा दिया जाएगा और फुल स्टॉप लगा दिया जाएगा। इस प्रकार से आपके नरेशन का दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं, आगे क्या देख रहे हैं आप लोग कि वर्ब इन एग्रीमेंट विद इट्स सब्जेक्ट, यानी सेक्शन सी के जो ग्रामर में आएगा 8वां प्रश्न आएगा आपका किसका, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसको एसबी बोलते हैं। पहला प्रश्न है आपका, स्लो एंड स्टडी खाली जगह द रेस। आपने हेयर एंड टॉर्टोइज की स्टोरी पढ़ी होगी और हेयर एंड टॉर्टोइज की स्टोरी से आपको एक मॉरल मिलती है और वो मॉरल आपको यहाँ पर प्रश्न में दी गई है। स्लो एंड स्टडी खाली जगह द रेस, ये अंग्रेजी की एक प्रवर्ब है और इसमें क्या है, वर्ब जो आएगी क्या ही, विंस आएगी, इसलिए हम इसमें क्या यूज करेंगे, विंस का यूज कर देंगे। यानी कि दोनों सब्जेक्ट एंड से जुड़ रहे हैं लेकिन उनका जो सेंस निकल रहा है वो क्या है, एक निकल रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, विंस करेंगे। आगे आप देख रहे हैं दूसरा एग्जांपल इसका, द पोएट एंड राइटर। देख रहे हैं, इसको समझना कि नियम ये कहता है कि अगर मान लो कोई भी दो नाउन एंड से जुड़े हुए हों, दो नाउन एंड से जुड़े हुए हों और पहले वाले नाउन से पहले अगर आर्टिकल लगा हुआ है कोई भी, तो यहाँ पर वर्ब जो आती है वो कैसी आती है, सिंगुलर आती है। इसलिए यहाँ पर द पोएट एंड राइटर इज डेड। इसी प्रकार से ये आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सॉल्व हो जाएगा।
अब आपका ये जो नेक्स्ट 9वां जो क्वेश्चन है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, आपके एग्जाम में जो प्रश्न आएगा क्या आएगा, वो पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस का भाग के दे दिए जाएंगे 2, और ये भी आपके लिए कितने नंबर का होगा, ये भी आपके 2 का होगा, और इधर ये भी आपके लिए 2 नंबर का होगा। शी गेव मी अ फ्लावर ऑन माई बर्थडे, इसका मतलब है कि आपने जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस का, डबल ऑब्जेक्ट वाला है, यानी कि कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें डबल ऑब्जेक्ट का प्रयोग अगर हो जाता है तो उसको किस प्रकार से बना सकते हैं हम लोग, उसको इस प्रकार से बना सकते हैं। सबसे पहले हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। इसमें 2 है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक तो ये है मी ऑब्जेक्ट है, और एक का फ्लावर ऑब्जेक्ट है। ये आपका डायरेक्ट है, ये आपका इनडायरेक्ट है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले हम फ्लावर को सब्जेक्ट बना देते हैं, अ फ्लावर के बाद टेंस के अनुसार इसकी पैसिव फॉर्म गेव, एमबी गेव है आपका, यानी कि ये पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल पैसिव फॉर्म होती है बॉज या वर, तो फ्लावर कितना, एक, इसलिए बॉज। एमबी की हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग पैसिव में होता है, तो गेव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गिवन। ए फ्लावर बाज गिवन, अब क्या रहा है इसमें, ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसको हम टू के द्वारा जोड़ देंगे, टू मी। अ फ्लावर बाज गिवन टू मी के बाद में एडवर्ब बचता है आपका ऑन माई, सॉरी, इसमें बाई के द्वारा से जोड़ेंगे बाई, और सी का ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे हम क्या, हर। अगर एडवर्ब की सेंटेंस होता है तो उस एडवर्ब को हम बिना किसी चेंज के जो कहते हो लिख देते हैं। आप पता है इसका सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब थी, इसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये क्या है इसका ऑन माई बर्थडे एडवर्ब ऑफ टाइम है, इसके लिए हम लिख देंगे इसको जो कहता हूं ऑन माई बर्थडे। और इस प्रकार से सेंटेंस आपका एक्टिव से पैसिव में चेंज हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं ओपन द डोर। देखना ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव से ओपन क्या है, एमबी की फर्स्ट फॉर्म है, ये क्या है, एमबी की फर्स्ट फॉर्म है। और एमबी की फर्स्ट फॉर्म से कोई सेंटेंस प्रारंभ होता है तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस एमबी थर्ड, और इसके बाद में अगर कुछ है तो उसको एडवर्ब लिख देते हैं। इस पैटर्न के द्वारा एमबी की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होने वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस हम लोग बना सकते हैं। तो सबसे पहले ओपन द डोर एट वंस, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले लिखेंगे लेट, के बाद ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर, लेट द डोर, फिर क्या है, बी, ओपन की थर्ड फॉर्म आती है ओपनड, लेट द डोर बी ओपनड, और एट वंस एडवर्ब है जो कहते हैं लिख दिया जाएगा, और इस प्रकार से इसकी पैसिव वॉइस हो जाएगी। अब देखिए आगे जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं ये है आपका प्राइमरी क्वेश्चन, 1 नंबर का आएगा, और क्वेश्चन टैग भी आपका 1 नंबर का आएगा। तो इस प्रकार जैसे अब यहाँ पर लिखा हुआ आई वर्क हार्ड, मैं कठिन परिश्रम करता हूं, बिकॉज क्योंकि, आई वॉन्ट टू पास द एग्जामिनेशन, क्योंकि मैं परीक्षा को पास करना चाहता हूं। अब बात आती है कि इस प्रश्न बनाना है किससे, वाई से। आप समझना अगर वाई से प्रश्न बनाना है तो उसमें क्या क्या बताता है, वो कारण, वाई के द्वारा जो जानकारी दी जाती है वो कारण की जानकारी दी जाती है। तो आई हार्ड वर्क, मैं कठिन कार्य करता हूं, क्यों करता हूं, बिकॉज आई वॉन्ट टू पास द एग्जामिनेशन। अब इसका अगर वाई से क्वेश्चन बनाना है तो इस प्रकार से बनाएंगे हम इसका क्वेश्चन, देखना वाई, ये आई वर्क हार्ड प्रेजेंट सिंपल है, और प्रेजेंट सिंपल है तो डू आ जाएगा, तो वाई डू, आई को चेंज करेंगे हम यू में, वाई डू यू, फिर वर्क, और ये हो जाएगा हार्ड और क्वेश्चन मार्क, वाई डू यू वर्क हार्ड, तुम कठिन परिश्रम क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, इसका उत्तर क्या निकलता है, बिकॉज आई वांट टू पास द एग्जामिनेशन, क्योंकि मैं परीक्षा पास करना चाहता हूं। इस प्रकार से आपको ये कर देना है। आगे जो बात कर रहे हैं हम लोग एड क्वेश्चन टैग, बहुत ही वेरी सिंपल मामला है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि भाई इसकी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म यूज की जाती है जब भी हम लोग क्वेश्चन टैग बनाते हैं, लेकिन अगर सेंटेंस सिंपल है तो टैग नेगेटिव लेता है, ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग। क्या, अगर क्वेश्चन सिंपल है तो नेगेटिव टैग लेगा, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव टैग लेगा। यहां पर आई एम अ स्टूडेंट कैसा है, ये सिंपल है, कैसा है, सिंपल है। तो अब ध्यान रखना है आपका कि एम प्लस नॉट बराबर होता है आरंट, ये चीज आपको ध्यान देनी है। एम प्लस नॉट जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो एम प्लस नॉट आएगा और क्या आ जाएगा, आरंट बन जाएगा। तो इसका जो बनेगा वो कैसे बनेगा, आरंट, और जो आई इसका सब्जेक्ट को जो कहते लिख देंगे और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस प्रकार से इसका उत्तर ये हो जाएगा। मैं
आपको ये बता रहा हूं कि आपको सेक्शन सी जो ग्रामर वाला पोर्शन है वो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। अगर आप इस प्रकार से सॉल्व करते हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और पहली बार सेक्शन सी ग्रामर को सॉल्व करने पर आपने अगर ग्रामर का सॉल्यूशन सही तरह से किया है तो वो एग्जामिनर के माइंड को एकदम से क्लियर बना देगा, उसको इफेक्टिव बना देगा कि भाई बच्चे में वास्तव में नॉलेज है। इसीलिए अगर आपने ये करेक्ट किए हैं 12 नंबर के क्वेश्चन तो आगे मैं बताता हूं आपको कि आगे जितने भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे उनमें छोटी मोटी मिस्टेक भी होगी तो भी चल जाती है, लेकिन इनमें किसी प्रकार की गलती नहीं होगी और इसको स्टार्टिंग में ही करना चाहिए। और अब हम पेपर पर परिचर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट उसमें कि किस प्रश्न को, किस सेक्शन को कैसे करना है, कब करना है, उससे क्या फायदा है, क्या नुकसान है, इस पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक्स। Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you.